नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एसएससी सॉल्यूशंस विद अनुज। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम एसएससी सीजीएल 2023 के जो पेपर्स हैं उनको सॉल्व कर रहे हैं। आज है हमारा तीसरा दिन, तो आज हम सॉल्व करेंगे 14 जुलाई का शिफ्ट थर्ड का क्वेश्चन पेपर मैथ्स का। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है विराट कैन कंप्लीट अ वर्क इन 30 डेज। विराट किसी काम को 30 दिन में पूरा करता है। ठीक है, उसके बाद है डैनियल इज 60% मोर एफिशिएंट देन विराट। जो डैनियल है वो 60% ज़्यादा अधिक क्या है, एफिशिएंट है किससे, विराट से। ठीक है, हमें क्या बताना है, फाइंड द टोटल टाइम टेकन बाय डैनियल टू कंप्लीट द वर्क। देखो टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। सबसे पहले विराट किसी काम को करता है 30 दिन में। ठीक है, अब इसने बोला जो डैनियल है वो 60% ज़्यादा है। देखो 60% कितना होता है, 60/100। 20 तिया 60, 20 पंजे 100। 60% ज़्यादा है, मतलब अगर विराट 5 है तो डैनियल कितना होगा, 8। मतलब विराट अगर 5 काम करता है तो डैनियल करेगा 8, क्योंकि वो 60% मोर एफिशिएंट है। ठीक है, कितना करेगा, 8। अब देखो विराट किसी काम को 30 दिन में करता है, एक दिन में 5 काम करता है, तो टोटल वर्क हो गया अपने पास 30 × 5। ठीक है, हमें क्या करवाना है, डैनियल से। डैनियल की एक की एफिशिएंसी एक दिन की है 8, 2 चौक 8, 15 दूनी 30। क्या आ जाएगा, 15 5 75/4। 75/4 आ गया। तो सभी को पता है 18 चौक 72 और 3, 18 सही 3/4 क्या हो जाएगा, अपना सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, सबसे आसान क्वेश्चन था। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन सेकंड, जो कि एवरेज का क्वेश्चन है। द एवरेज ऑफ 36 नंबर्स वॉज फाउंड टू बी 45। 36 नंबर की एवरेज 45 पाई गई। लेटर इट वॉज डिटेक्टेड दैट 84 वॉज मिसरीड एज 48। ठीक है, 84 वॉज मिसरीड एज 48। 48 पढ़ा गया 84 की जगह। कितना डिफरेंस आया, 46 का। कितना डिफरेंस आया, सॉरी 36 का। देखो पढ़ना था कितना, 84, पढ़ा गया 48, तो कितना डिफरेंस आया, 36 का। 36 का डिफरेंस आया 36 नंबर में, तो 1 का डिफरेंस आया 1 नंबर में। 1 कम आया है, करेक्ट एवरेज बतानी है, तो 45 थी पहले, अब इसमें 1 जोड़ देंगे। 45 + 1 46 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसमें पेन उठाने की भी जरूरत नहीं थी। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, ट्रिग्नोमेट्री का है। इसने क्या बोला है, इसने बोला है साइन 23 की जो है वैल्यू वो a/b है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेक 23 माइनस साइन 66 7 डिग्री। अब देखो भाई, सेक थीटा 23 डिग्री, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/cos 23 डिग्री लिख सकता हूँ। बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि सभी को पता है भाई, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। साइन cos 10, कोसेक, सेक और कोट। ठीक है, तो सेक का उल्टा क्या हो जाएगा, 1/cos 23 माइनस साइन 67 डिग्री को लिख सकता हूं मैं cos 23 डिग्री। ठीक है, अगर मैं एलसीएम लूँ तो क्या आएगा, 1 - cos स्क्वायर 23 डिग्री अपॉन cos स्क्वायर 23 डिग्री, और 1 - cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर 23 अपॉन cos स्क्वायर 23। ठीक है भाई, अब देखो साइन स्क्वायर 23 अपॉन cos स्क्वायर 23, जिसमें से साइन 23 की वैल्यू दे दी। अब मैं इसका स्क्वायर कर देता हूँ। इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, a² अपॉन b²। ठीक है, और cos स्क्वायर लिखूंगा तो 1 - cos स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा 1 - a² अपॉन b² का अंडर रूट। ठीक है, तो ये हो जाएगा a² अपॉन b², अंडर रूट में आ जाएगा b² माइनस का a², नीचे क्या आ जाएगा b, क्योंकि b² है, स्क्वायर से रूट कैंसिल, एक b से b कैंसिल, हमारा आंसर हो जाएगा a² अपॉन b अंडर रूट b का स्क्वायर माइनस का a का स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है व्हाट इज द सेंट्रल एंगल कोरस्पोंडिंग टू द सेक्टर इंडिकेटिंग द एक्सपेंस ऑफ इनकर्ड ऑन हेल्थ। मैं बात करूं हेल्थ की, हेल्थ का कितना है 15,000।
हमने बात की हेल्थ की, हेल्थ का है 15,000, टोटल देख लेते हैं। 15 और 5 20, 20 40 और 50। 15,000 टोटल कितना है 50। तो अगर मैं इसको निकालूं 15,000 बटे 50,000 गुणा 100, 3 0 से 3 0, 1 0 से 1 0, 5 3 15 और 3 दाई 30। ठीक है, अब 360 का देखो 30% कितना होता है 360 डिग्री, हमें निकालना है तो क्या करेंगे 360 का 30%, 30 बटे 100, 0 से 0, 0 से 0 और 36 दिया क्या होता है 108 डिग्री। क्योंकि पूरा क्या होता है 360 डिग्री होता है, हमें 30% निकालना है इसका और 30% आ जाएगा अपना 108। ठीक है भाई। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है इन एन इलेक्शन बिटवीन 3 कैंडिडेट्स, 3 कैंडिडेट हैं अर्जुन, भास्कर और सरल, कंटेस्टेड फॉर द पोस्ट। अर्जुन गोट 50% वोट्स मोर देन सरल। 50% होता है 1/2। किससे? सरल से। अगर सरल को 2 मिले हैं तो अर्जुन को कितने मिलेंगे? 3 मिलेंगे। ठीक है। सरल गोट 2% वोट लेस देन भास्कर। 2% कितना होता है? 2% होता है भाई 2/100, तो 1/50। ठीक है। इसके कहने का मतलब है अगर भास्कर को 50 मिलेंगे तो सरल को 1 कम मिलेगा, इसको 49 मिलेंगे। ठीक है। सरल को इक्वल कर दें, गुणा 49 और गुणा 2। ठीक है भाई। 49 दिया हो गया अपना 147 जो कि अर्जुन के वोट हो गए। ठीक है। 50 दूनी 100 जो कि भास्कर के हो गए और 49 दूनी 98 जो कि सरल के हो गए। इसने बोला है द डिफरेंस बिटवीन द वोट्स ऑफ भास्कर एंड सरल इज 1296। डिफरेंस कितना है इनमें? 100 और 98 में 2 का डिफरेंस है। 2 की वैल्यू दे दी इसने 1296, 2 की वैल्यू दे दी 1296, 1 की वैल्यू होगी 2 6 12, 2 चौक 8 और 2 8 16। 1 की वैल्यू कितनी होगी? 1 की वैल्यू होगी 648। हमें बताना है डिफरेंस बिटवीन अर्जुन एंड भास्कर, इनका डिफरेंस है 47/2, तो 648 का आप 47/2 निकाल दीजिए। ये हो जाएगा 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, ये हो गया 7 चौक 28 का 8, 2, तो 2 8 किस में है? ना इसमें, ना इसमें, ना इसमें। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई। उसके बाद आता है सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ये कहता है 7 प्लस, देखो सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे, ये आएगा 5 माइनस ये कितना आ गया 6 और 6 12 प्लस 7। ठीक है। 7 और 5 12, 12 में से 12 गए, बच गया कितना? 7। ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है इन एन ऑफिस अ टाइपिंग वर्क कैन बी फिनिश्ड बाय मोनिका। मोनिका किसी काम को 6 घंटे में करती है, अनीता उस काम को 8 घंटे में करती है और मंजू उस काम को 5 घंटे में करती है। तीनों मिलकर उस काम को कितने टाइम में करेंगे? तो एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम आएगा 5 6 30, 8 3 24, 120। ठीक है। 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 6 दूनी 12 0, 8 एकम 8, 8 पंजे 40। ठीक है। टोटल वर्क आ गया 120। कितने दिन में निपटा देंगे भाई? 20 20 40 50 59, तो 59/120 आ जाएगा और ये होता है हमारा 2 सही 2/59। ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। देखो बढ़िया क्वेश्चन है स्टेटमेंट का। सबसे पहले इसने बोला इफ अ कोड इज एक्सटेंडेड आउटसाइड द सर्कल ऑन द बोथ एंड इट इज कॉल्ड सेकेंट। ठीक है। मतलब एक कोड है, इसने बोला कोड, अगर इस कोड को दोनों साइड से निकाल दूं तो ये इसकी सेकेंट हो जाती है। बिल्कुल सही बात है। टेंजेंट जो है वो परपेंडिकुलर होता है टू द रेडियस के एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये बात भी सही है, ये भी सही है। टेंजेंट इज अ लाइन टचिंग ओनली वन पॉइंट ऑफ द सर्कल, बिल्कुल ठीक है, ये टेंजेंट है। अगर इसको निकालूंगा तो ये टेंजेंट है, एक ही उस पे टच करेगा। ठीक है। तो इसने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, तो अ लाइन विच इंटरसेक्ट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड टेंजेंट, ये गलत है। ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है एज एफिशिएंसी इज ट्वाइस दैट ऑफ बी। ठीक है। ए की एफिशिएंसी 2 गुनी है, अगर बी की 1 है तो ए की कितनी है? 2 है। ए कैन वर्क ओनली फॉर 8 आवर्स। ठीक है। बी कैन वर्क ओनली फॉर 12 आवर्स। ठीक है। इफ ए कैन फिनिश द वर्क इन 20 डेज, इन हाउ मेनी डेज बी कैन फिनिश द सेम वर्क। देखो सबसे पहले इसने बोला कि जो ए की एफिशिएंसी है वो क्या है? 2 गुनी है।
ठीक है, ए की एफिशिएंसी कितनी बोली इसने, 2 गुनी है बी से। उसके बाद बोला ए कैन वर्क ओनली फॉर 8 आवर्स अ डे। ए जो है वो एक दिन में सिर्फ 8 घंटे काम करता है, ठीक है। उसके बाद इसने बोला कि जो बी है वो एक दिन में सिर्फ 12 घंटे काम करता है, बी एक दिन में 12 घंटे काम करता है। उसके बाद बोला है, ठीक है, देखो इसमें क्या बोला कि ए की एफिशिएंसी निकाल ली, सबसे पहले ये है। उसके बाद जो है ए किसी काम को 8 दिन में पूरा करता है। अगर एक दिन में 12 घंटे काम करेगा तो 8 दिन में कितने घंटे, कितना काम कर देगा, 96 काम। ये हो गया टोटल वर्क। हमें किसका निकालना है कि बी कितने दिन में कर देगा। बी एक दिन में 12 घंटे काम करेगा, ठीक है। और ये आ जाएगा यहाँ 2 छिक 12 और 16 छिकम 96। ये कितना आ गया अपने पास, 16, ठीक है भाई। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, इसने बोला कि 2 फ्रेंड्स हैं P एंड Q साइमल्टेनियसली स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट अराउंड अ सर्कुलर ट्रैक। एक सर्कुलर ट्रैक है, ठीक है, P और Q हैं, दे रन इन सेम डायरेक्शन। P रन्स 6 मीटर पर सेकेंड, P जो है वो 6 मीटर पर सेकंड चलता है और Q जो है वो 2 मीटर पर सेकंड चलता है। इफ दे क्रॉस ईच अदर एग्जैक्टली एट 2 पॉइंट ऑन अ सर्कुलर ट्रैक एंड B इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6, देन हाउ मैनी वैल्यूज B टेक। B कितनी वैल्यू लेगा। पहली बात तो B छोटा होना चाहिए हमारा किससे, 6 से, और B एक नेचुरल नंबर होना चाहिए, ठीक है। देखो जब भी सर्कुलर ट्रैक की हम बात करते हैं उसमें क्या होता है, दोनों होती हैं उनका डिफरेंस होता है, ठीक है, दोनों का डिफरेंस होता है, वो उस डिस्टेंस से डिवाइड कर दिया जाता है, तो हमें पता चल जाता है कि ये इतने टाइम में या इस टाइम मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा ये जो b/6 आएगा ना, ये एक सिंपलेस्ट फॉर्म आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए, एक सिंपलेस्ट फॉर्म आनी चाहिए, मतलब ये आपस में कटने नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, देखो 6 माइनस बी बराबर कितना आएगा हमारा, 2 आएगा, ठीक है। अब देखो b को अगर मैं 4 रखूंगा तो 6 माइनस 4 2 आ जाएगा, लेकिन अगर 4/6 करूंगा 2 दूनी 4 2 तिया 6, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं आएगा। तो इसमें सिंपल सा यही होगा कि b की वैल्यू जो है वो 1 ही होगी, क्योंकि 2 रखूंगा जब भी सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं होगी, 4 रखूंगा जब भी नहीं होगी, और 3 रखूंगा जब भी नहीं होगी, ठीक है भाई। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है एक डीलर है प्रोफेसिंग टू सेल हिज गुड्स एट द कॉस्ट प्राइस, मतलब देखो 1000 ग्राम की जगह है 950 ग्राम में वो करता है। देखो ये है वेट, प्राइस इसका रेसिप्रोकल होता है। पहले रेशो निकाल लेते हैं, 0 से 0, 2 पंजे 10 और 0, 2 चौक 8, सॉरी 5 से कटेगा, 5 दूनी 10, 1000 और 950, हाँ 5 दूनी 10 और 0, 20 से 19, तो प्राइस क्या हो जाएगा 19 से 20। कितना बढ़ा, 1 बढ़ा, किस पे बढ़ा, 19 पे गुणा 100। और सभी को पता है 1/19 होता है 5.26%, ठीक है। 1/19 कितना होता है, 5.26%। उसके बाद बोला गया है क्वेश्चन नंबर 12, एक ट्रेडर है अलाउ करता है 20% डिस्काउंट और 30% कैश डिस्काउंट। देखो 20% होता है 1/5, मतलब 5 से 4, 30% होता है 3/10, मतलब 10 से 7, 10 पंजे 50, 7 चौक 28। इस 50 की वैल्यू दे दी गई है 1200, 0 से 0, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 1 की वैल्यू 24 है, तो 24 इंटू 28, 8 चौक 32 का 2, ये 2 तो हो नहीं सकते, और ये आ जाएगा अपने पास 672, ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 13। देखो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 13 कहता है x + 1/x 7 है, तो अगर मैं x² + 1/x² निकालूं तो ये हो जाएगा अपने पास 7 का स्क्वायर 49 माइनस 2, ये आ गया अपने पास 47। और अगर मैं इसका क्यूब कर दूंगा तो ये कितना आ जाएगा, x की पावर 6, तो ये आ गया 47 का क्यूब, माइनस 3p होता है, तो 3 इंटू 47, ठीक है। अब ये चीज़ आपने सोल्व करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर यूनिट डिजिट देखें तो सभी की लास्ट की 2 डिजिट सेम हैं, तो ये चीज़ आपने सोल्व करनी पड़ेगी। ये सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14, द करंट एज ऑफ सुधीर एंड आशीष इज 5:7, ठीक है। 12 years ago their ages was,
12 ईयर्स अगो, तो 12 उनकी क्या होगी 1:2। लड़ाई कंसेप्ट लगाएंगे, 5 दूनी 10 माइनस 7 एकम 7, 3 बराबर 12 दूनी 24 1, तो 1 बराबर आ गई 4। अगर 1 4 है तो सुधीर हो गया 20 का और ये हो गया 28 का। आशीष उसने क्या पूछा है, सुधीर की एज पूछी है 5 साल बाद, तो 20 + 5 25। सुधीर की एज कितनी होगी आज 25, मतलब आज से 5 साल बाद 25 होगी। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 15 कहता है ए मैन इन्वेस्ट अ टोटल सम ऑफ 10,000 इन ए कंपनी। ठीक है, अ पार्ट ऑफ सम वॉज इन्वेस्टेड एट 10% और रिमेनिंग एट 15% और टोटल 2400। देखो भाई, पहले 10% फिर 15%, उसको 2 साल में 2400 मिल रहा है, तो 1 साल में कितना मिलेगा 1200 बटे 10,000 गुणा 100, तो ये आ गया 12%। टोटल 12% आ गया। ये रेशो आ गई 3, ये रेशो आ गई 2। ठीक है, 3 और 2 5, 5 की रेशो बराबर है 10,000, 1 की रेशो बराबर कितनी आ गई 2,000। हमसे क्या पूछा है 15% वाले का, तो मतलब 2 रेशो बराबर 4,000। ये हमारा आ गया आंसर। ज़्यादा ना टाइम लगना था ना कुछ, अपने सिंपल सा था। ठीक है, उसके बाद पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 16, ए बी इज द डायमीटर ऑफ ए सर्कल विद सेंटर ओ। एक सर्कल है, ठीक है, इसका डायमीटर दे दिया गया ए बी, इसका सेंटर दे दिया गया ओ। P इज द पॉइंट ऑन इट इफ AOP इज 95। AOP कितना दे दिया 95। हमसे पूछा है OBP, OB और ये पॉइंट P है, ये पूछा हमें OBP। ठीक है, ये हमसे पूछा गया। देखो ये 95 है, टोटल 180 का होता है, ये 85 का। अब ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, दोनों इक्वल होंगे, तो 85 + 2x किसके बराबर होगा 180 के। तो 2x की वैल्यू किसके बराबर होगी 95 के, और x की वैल्यू होगी 47/2 47, मतलब 95/2 47। ठीक है, ये इक्वल क्यों हुए, क्योंकि ये दोनों रेडियस हैं और इनके सामने वाले एंगल आपस में क्या होंगे इक्वल होंगे। ठीक है भाई, उसके बाद आ गया क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कोस बीटा अपॉन सेक अल्फा 15 दे दिया, साइन बीटा अपॉन सेक अल्फा 16 दे दिया। देखो दोनों को डिवाइड कर दूं, कोस बीटा अपॉन सेक अल्फा डिवाइड करूंगा तो मल्टीप्लाई में सेक अल्फा ऊपर चला गया, नीचे आ गया साइन बीटा, ये आ गया अपना 15/16। इससे ये कट गया, कोस अपॉन साइन कितना आ गया, कोस बीटा अपॉन साइन बीटा 15/16। ठीक है भाई, ट्रायंगल बना दिया, एक 16 है एक 15 है। देखो कितना आ गया था 15/16, तो ये ट्रायंगल बना लिया। ठीक है, ये 16 है ये 15 है, तो ये कितना हो जाएगा 16 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर √481, 481 हो गया। अब साइन स्क्वायर बीटा निकालना है, साइन स्क्वायर बीटा कितना हो जाएगा 16 का स्क्वायर 256 और √ ये आ गया 481 का स्क्वायर करूंगा तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो 256/481 क्या आ जाएगा हमारा सही उत्तर आ जाएगा। ठीक है भाई, उसके बाद आ गया क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 18, साइन 30 1/2, कोस 30 √3/2 और tan 30 √3। आ गई भाई समझ में, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, अपना आंसर आ जाएगा। 1/√3 होता है tan 30। हाँ, अब इसको सोल्व करेंगे तो √3 + 1/2 प्लस में 1/√3, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आ गया 2√3 एलसीएम 2√3 आ गया, ये कट गया, प्लस का साइन है तो माइनस का साइन आ ही नहीं सकता, उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सोल्व करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है, तो माइनस आने का तो कोई मतलब ही नहीं, √3 आने का वैसे मतलब नहीं, क्योंकि एलसीएम 2√3 आएगा। ठीक है भाई उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 19। देखो 19 क्वेश्चन क्या कहता है, sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इतना है। देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, sec 4 थीटा माइनस tan 4 थीटा बराबर होता है sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, और सभी को पता है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा होता है 1 के बराबर। तो ये आंसर क्या आएगा हमारा sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, और ये वैल्यू इन्होंने दे ही रखी है 25/18, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 25/18। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 21। 21 क्वेश्चन क्या कहता है, 21 क्वेश्चन कहता है कि भाई साहब ए और बी है हमारे पास,
ठीक है, देखो ये अपने पास ए है, ये अपने पास बी है। इफ ए गिव्स वन टॉफी टू बी, ए ने अपनी एक टॉफी बी को दे दी, तो क्या हुआ, दे हैव इक्वल नंबर ऑफ टॉफीज, मतलब बी के पास +1 होगी। ए ने अपनी एक टॉफी बी को दी तो बी के पास +1 हो गई और ये दोनों इक्वल बोल दिए। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या है, इफ बी गिव्स वन टॉफी, अगर बी ने एक टॉफी दे दी तो वो किसके इक्वल होगी, डबल विद बी के, तो ट्वाइस ऑफ, हाँ A+1 और यहाँ आ जाएगा डबल। ठीक है, मतलब बी ने अपनी एक टॉफी दी तो वो उसके 2 गुना के बराबर होगी। सोल्व कर लेंगे, 2b - 2 = A+1, ये हो गया 2b - A, ये हो गया 3। ठीक है, एक तो हो गया हमारे पास 2b - A 3 के और एक हो गया A - B 2 के, इसको सोल्व करके। ठीक है, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 5 और a की वैल्यू कितनी आ गई 7। उसने पूछा है टोटल नंबर ऑफ टॉफीज दोनों के पास, 7 और 5 कितनी होगी 12। कितनी होगी भाई, 12 टॉफी होगी। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि भाई इस टेबल को अच्छे से पढ़ो। ठीक है, पढ़ ली। उसने बोला है कि if the number of students in IIT Bombay is 20% less than the number of student in IIT Madras, IIT Bombay में 20% लेस है। देखो जहाँ ये डैश दे रखा है वहाँ 0 समझेंगे हम। ठीक है, कि वहाँ कुछ भी नहीं है। इसने बोला IIT बॉम्बे के पास 20% लेस है मद्रास से। 20% होता है 1/5। अगर मद्रास के पास 5 है तो IIT बॉम्बे के पास कितनी है 4। मद्रास के पास 5x है, IIT बॉम्बे के पास 4x है। उसने बोला है देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन IIT बॉम्बे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इतने हैं, ये बराबर हैं 20/80 के, तो इनको जोड़ लेते हैं। 400 और 430 830 और इसको 50 को जोड़ेंगे, ये हो गया अपने पास 1180। ठीक है, और 5 और 4 9x, 9x + 1180 बराबर हो गया 20/80 के। 9x किसके आ गया, 20/80 - 1180 900, x की वैल्यू आ गई 100। हमसे किसकी पूछी है, IIT बॉम्बे जो कि 4x थी 400। अगर आपसे IIT मद्रास पूछता तो 500। ये मद्रास की, ये बॉम्बे की, बॉम्बे की पूछी है तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, एक इनलेट पाइप है कैन एम्प्टी ए टैंक इन 140 आवर्स। इनलेट पाइप है जो एम्प्टी करती है 140 घंटे में, और एक आउटलेट पाइप है जो कंप्लीटली फिल्ड करती है, आउटलेट पाइप है जो फिल्ड करती है 63 घंटे में। देखो इनलेट तो खाली करेगी, आउटलेट क्या करेगी, उसको भरेगी। ठीक है, एक कर रही है 140 में और एक कर रही है 63 में। ठीक है भाई, सबसे पहले इनका एलसीएम ले लेते हैं, ये आएगा 1260। ठीक है, 140 × 9 और 63 × 20। उसके बाद इसने बोला है इफ 8 इनलेट पाइप्स, 8 इनलेट पाइप हैं, एक 9 करती है तो 8 × 72। ठीक है, 8 पाइप हैं तो 72 खाली होगा। और y आउटलेट पाइप हैं आर ओपन साइमल्टेनियसली व्हेन द टैंक इज एम्प्टी, द टैंक गोज कंप्लीटली फिल्ड इन 105 आवर्स। ठीक है, समझ में आया। तो 1260/105 करेंगे तो ये आएगा अपना 12। तो ये जो 72 है माइनस 20y, 20 है और y पाइप लिए गए हैं, ये किसके बराबर है 12 के, और 20y बराबर आ जाएगा 60 के, y बराबर आ जाएगा 30 के। 20 दिया 60 तो y की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। ठीक है भाई, फिर है आज का लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, लास्ट क्वेश्चन कहता है जहांगीर हैड टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 90 किलोमीटर इन 1 आवर। 90 किलोमीटर 1 आवर मतलब 60 मिनट में उसने कवर करना था। पहली 25 मिनट में वो स्पीड से चला 15.2 की से, पहली 25 मिनट में वो 15.2 की स्पीड से चला तो उसने कितना कर लिया होगा। देखो पॉइंट हटाया 0, मीटर/सेकंड है, मिनट में करूँगा गुना 60 तो ये आ गया अपने पास 10×6 और ये आ जाएगा अपने पास 152, 25 का 150, 150 × 152, ये आ गया 2200 800। ठीक है, 22 800 के बराबर, मतलब 22 किलोमीटर और 800 मीटर। टोटल है 90 किलोमीटर। 90 किलोमीटर में से 22 किलोमीटर 800 मीटर घटाऊंगा तो मेरे पास आएगा कितना आएगा 67 किलोमीटर और 200 मीटर। ठीक है, ये याद रखना कितना आएगा 67 किलोमीटर
और 200 मीटर, इसको ऐसे लिख लिया। ये कितने टाइम में कवर करेगा? देखो 1 घंटे की बात थी, 25 मिनट चल चुका, तो अगली 35 मिनट में करेगा, 35 मिनट में करेगा गुणा 60 गुणा 60, ये पॉइंट था, पॉइंट हटाया, नीचे कितना आ गया 1000, 3 जीरो से 3 जीरो गई, ये आ गया 672 इंटू 6/35। ठीक है, इसको अगर हम सोल्व करेंगे, ये किस में है अपना, ये है अपना किलोमीटर पर आवर में, मीटर पर सेकंड में करेंगे तो 5/18, 6 तिये 18, 5 सते 35, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 चौक 12 और 7 तिया 21, 7 दूनी 14। अपना आंसर क्या आ जाएगा 32। कितना आ जाएगा 32। ठीक है भाई, ये हमारा शिफ्ट थर्ड का पेपर हुआ कंप्लीट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।